अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान शामिल खान और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ रोशन रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म की तरफ से। नाजरीन, जब भी एलडीए सिटी का जिक्र आता है तो व्यूअर्स का एक ही सवाल होता है कि एलडीए सिटी में पोजीशन कब मिलेगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि मैं आपके सवाल का तसल्लीबख्श जवाब दे सकूँ। तो व्यूवर्स, सी ब्लॉक को आज हम एज अ रेफरेंस लेके चलते हैं क्योंकि सी ब्लॉक वो एलडीए का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्लॉक है और जब भी पोजीशन आएगी सबसे पहले सी ब्लॉक के अंदर आएगी। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये मेन बुलेवार्ड केनाल रोड के ऊपर आता है और इसको मेन 4 बड़े रोड्स की एक्सेस लगती हैं। इसके फ्रंट पर आता है मेन बुलेवार्ड केनाल रोड और इसके राइट साइड पर आता है 200 फुट चनाब रोड, लेफ़्ट साइड पर इसके आता है 150 फुट खुंजा रोड और इसकी बैक पर आता है खुंजराब रोड जो कि 75 फुट रोड है। वो खुंजराब रोड 75 फुट इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि वो ई, डी और सी ब्लॉक को डिफ्रेंशिएट करता है आपस में। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ जो हमारा था कि एलडीए सिटी में पोजीशन कब मिलेगी। तो नाज़रीन, किसी भी सोसाइटी में अगर पोजीशन की बात की जाए तो उसमें कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिनमें सरफहरिस्त कारपेटेड रोड, सीवरेज का निज़ाम, वाटर की पाइपलाइन, बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना ज़रूरी होता है। अगर हम इस हवाले से सी ब्लॉक की बात की जाए तो सी ब्लॉक में जो डेवलपमेंट है उसमें कारपेटेड रोड मुकम्मल हो चुके हैं, वाटर की पाइपलाइन बिछ चुकी है, सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल हो चुका है और वाटर टैंक भी बन चुका है। लास्टली बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकली स्टार्ट भी हो चुका है। आइए आपको लेके चलते हैं सी ब्लॉक ताकि सी ब्लॉक की फ़िज़िकल डेवलपमेंट हम आपको दिखा सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त सी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे पानी की टंकी आपको नज़र आ रही होगी और इस साइड पर आपको स्टेडियम भी नज़र आ रहा होगा। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ वो 5 मरला की कटिंग है और उसके सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के लिए बेस बनाई जा रही है। मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ, वैसे तो यहाँ पर आप बेफ़िक्र रहें, जो काम होगा बिजली का वो सारा अंडरग्राउंड ही होगा, बट यहाँ पर बेस इसलिए बनाई जा रही है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखे जा सकें। ट्रांसफार्मर रखने की बेसिक वजह यह है कि लोड को इक्वली डिवाइड किया जा सके और वो थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। नाज़रीन, इसी तरह की कई बेसिस और भी जगह बनाई जा चुकी हैं। ये बेसिकली ये पट्टियों के हिसाब से बनाई जाती हैं, इन्होंने एक एरिया डिफ़ाइन किया होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और इन बेसिस पर ये ख़ास ख्याल रखा गया सेफ़्टी फ़ीचर्स का कि ये जो रोड के लेवल से तकरीबन 1 फुट ऊपर ही बनाई जाती हैं ताकि कभी भी अगर पानी आए तो उससे इनको कभी डैमेज ना हो। नाज़रीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि जिस दिन यहाँ पर तमाम बेसिस बना दी जाएंगी उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है फ़िज़िकली शिफ्ट कर दिए जाएंगे। बाकी जितना भी निज़ाम है वो सारा अंडरग्राउंड ही होगा, सिर्फ जो इसके कनेक्शन पॉइंट्स हैं ट्रांसफार्मर्स के साथ वो कनेक्ट कर दिए जाएंगे और इन जो ट्रांसफार्मर्स है इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट ग्रिड स्टेशन के साथ होगा। तो नाज़रीन, अगर हम इसकी करंट प्रोग्रेस को अंदाज़ा लगाएँ, इसकी करंट स्पीड को अंदाज़ा लगाएँ तो हम ये अंदाज़ा रख सकते हैं कि 6 से 8 महीने में अगर इसी तेज़ी से काम होता रहा तो यहाँ पर जो बिजली का काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो पोजीशन के हवाले से हमें अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। बाकी सी ब्लॉक के अंदर हमारे पास कैटेगरी प्लॉट्स भी मौजूद हैं और जनरल प्लॉट्स भी मौजूद हैं। अगर आप उनको सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी लोकेशन पर पोजीशन वाले प्लॉट्स फ्राहम करेंगे। तो नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम फ़िज़िकली कितनी तेज़ी से हो रहा है सी ब्लॉक के अंदर। अब इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि काम तो स्टार्ट हो गया बिजली का, लेकिन ये कितने अरसे में पाए तकमील तक पहुंचेगा। तो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस दफ़ा गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत फोकस है। उन्होंने 1 अरब 70 करोड़ का बुचर ग्रुप के साथ बिजली का टेंडर पास किया है। उसके अलावा जो हमारे DG LD हैं, नए तैनात हुए हैं DG आमिर अहमद साहब, उनका इस प्रोजेक्ट पर खसूसी फ़ोकस है। उसका सबूत आप उनके फेसबुक पेज के ऊपर भी देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पर वो एलडीए सिटी में बिजली के हवाले से अपडेट देते जा रहे हैं, जिसको आप फिज़िकली क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर विज़िट करके। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये पॉइंट है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का रेट्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा है। तो व्यूवर्स को मैं बताता चलूँ, आज से 3 से 4 महीने पहले प्रायर टू इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर जो बिजली का यहाँ पर जो रेट था प्लॉट्स का वो था 35 to 36 लाख सी ब्लॉक के अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर। लेकिन जब से यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का ऐलान हुआ है और यहाँ पर फिज़िकली काम भी स्टार्ट हो गया तो हमने देखा कि एक सडन राइज़ हुआ है यहाँ के रेट्स के ऊपर। यहाँ पर रेट्स अब जंप कर गए हैं 39 to 40 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड के लिए। इससे हमें एक बात और भी पता चलती है कि एलडीए सिटी में करंटली अभी भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है। अगर आप आज के दिन भी इन्वेस्ट करते हैं, ख़ुसूसन आज के दिनों में,
उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जल्द ही पोजीशन आ जाएगी। अगर आप पोजीशन से पहले इन्हीं रेट्स पर बाय करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पोजीशन के बाद यहां पे 50 to 60% राइज देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो ये है, शुड यू इन्वेस्ट इन LDA सिटी। तो मेरा इसके बारे में मौक़िफ़ होगा, जी बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी चंद वजूहात हैं, जिनमें से सर फहरिस्त एक तो ये है कि ये एक गवर्नमेंट सोसाइटी है। आपको पीस ऑफ माइंड रहता है कि आपका प्लॉट सिक्योर है, आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं होगी। और दूसरी बात, आपका जो प्लॉट होता है आपके बायोमेट्रिक्स पर रजिस्टर्ड होता है, और आपको इस बात की एश्योरिटी होती है कि आपके मौजूद हुए बगैर वो प्लॉट कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। थर्डली, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सोसाइटी वैल्यू टू मनी प्रोवाइड करती है। इस प्राइस रेंज में किसी भी बड़ी सोसाइटी में आपको अच्छी लोकेशन पर प्लॉट नहीं मिलेगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत मौजू है। ये फ़िरोज़पुर रोड के साथ अटैच्ड है और इसको रिंग रोड से 3 इंटरचेंजेस लगती हैं। उसके अलावा अगर आपको कभी एयरपोर्ट ट्रैवल करना हो तो यहाँ से 12 से 15 मिनट की मुसाफत के ऊपर मौजूद है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो को रैप अप करते हैं और इसका लुब-ए-लुबाब मैं आपको पेश करता हूँ। इंशाल्लाह 6 से 8 महीने में इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पोजीशन दे दी जाएगी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जवाब आपको तसल्ली बख्श लगा होगा। अगर आप अपने प्लॉट्स की असेसमेंट चाहते हैं, सेल या परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम रोशन रियल एस्टेट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फॉर फर्दर क्यूरीज़ आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं या आप मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली LDA सिटी की तमाम अपडेट्स हम आपको इसी रफ्तार से फ़राहम कर सकें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।